सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास करेंगे। इसमें बेटे तत्पुरुष समास जो है इसमें दूसरा पद यानी कि उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। प्रधान का मतलब क्या है? प्रधान होता है, ठीक है। उत्तर पद याद है आपको क्या था? जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, गंगा धन जल। तो गंगा क्या है? हमारा पूर्व पद है और जल क्या है? हमारा उत्तर पद है। तो इसमें उत्तर पद प्रधान है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे जल कौन सा है? गंगा का। तो इंपॉर्टेंस महत्व किसका? सबसे पहले जल का। जल के लिए पूछा गया कि जल कौन सा है? गंगा का है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें उत्तर पद जो है वो प्रधान है, ठीक है। और जब हम बेटे उत्तर पुरुष में आने वाले तत्पुरुष समास में आने वाले जितने भी हम एग्जाम्पल लेंगे उनका जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें कारक विभक्ति जरूर होगी, यानी उसमें परसर्ग लगा होगा। लेकिन उसका जब हम उसका समासीकरण करेंगे तो क्या होगा? उस परसर्ग का लोप हो जाएगा। समझ में आया? जैसे देखिए, अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ तत्पुरुष समास के भेद। तो विभक्ति के अनुसार कितने भेद हैं इसके? 6 भेद हैं। कारक में कितने भेद होते थे? 8 भेद। इसमें कर्ता और संबोधन पहला और 8वां दोनों भेद नहीं आएंगे, ठीक है। कहां से शुरू होगा? कर्म से। समझ आ गया बेटा? तो अब देखिए, तो इसका पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें क्या है? जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया, धन प्राप्त। ये क्या है? हमारा समस्त पद है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें विभक्ति कौन सी आएगी? कर्ता ने कर्म को, तो क्या आएगी? को। जैसे धन को प्राप्त, ठीक है, धन को प्राप्त। समझ आया? अब जब इसका समासीकरण होगा तो क्या होगा? को का लोप हो जाएगा। को क्या है? यहाँ पर विभक्ति है ना, या परसर्ग कह सकते हैं इसको, ये है। तो क्या हो जाएगा? धन प्राप्त। समझ आया? इसी तरह जैसे परलोक गमन, तो क्या हो जाएगा? परलोक को गमन, ठीक है। परलोक को गमन, और को का इसमें क्या हो जाएगा? जब समासीकरण होगा तो को का लोप हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेती हूं, जैसे ज्ञान प्राप्त। ज्ञान को प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त। और जब इसका समासीकरण होगा तो क्या होगा? को विभक्ति का लोप हो जाएगा। किसको प्राप्त? धन को प्राप्त। कहां गमन? परलोक गमन। क्या प्राप्त? ज्ञान प्राप्त। तो इसमें क्या देखा आपने कि उत्तर पद सब में प्रधान है। समझ में आ गया? अब दूसरा देखते हैं हम। अब लीजिए, दूसरा भेद है करण तत्पुरुष। और करण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से और के द्वारा, है ना। इसका विभक्ति चिन्ह यही होता है ना बेटा, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा, इसका एग्जांपल लिया, तुलसीकृत। ये क्या है? हमारा समस्त पद है। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तुलसी द्वारा कृत। विग्रह क्या हो गया इसका? तुलसी द्वारा कृत। और जब हम इसका समासीकरण करके इसको समासीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? तुलसीकृत। समझ में आया? अब प्रश्न कैसे आता है? मान लीजिए मैंने प्रश्न दिया कि मैंने शब्द दे दिया तुलसीकृत, और मैंने आपसे कहा
कि इसका आप विग्रह कीजिए और भेद बताइए। आपने इसका विग्रह किया, तुलसी द्वारा कृत, आपको पता चल गया कि ये द्वारा आ रहा है, ये तो विभक्ति चिन्ह है, इसलिए तत्पुरुष समास तो है ही, ठीक है। अब द्वारा आ रहा है तो द्वारा किसका विभक्ति चिन्ह होता है? से के द्वारा किसका विभक्ति चिन्ह है? करण तत्पुरुष का। तो आप तुरंत क्या लिख देंगे? करण तत्पुरुष। समझ आ गया? तो इसके लिए आपको बेटे विभक्ति चिन्ह जरूर याद करने हैं। विभक्ति चिन्ह याद नहीं होंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कि ये तत्पुरुष का कौन सा भेद है। समझ आया? और देखिए, जैसे जन्मान, जन्म से अंधा, ठीक है, इसका विग्रह क्या हो गया? जन्म से अंधा, और समस्त पद क्या है? जन्मान। इसी तरह मुंह मांगा, क्या हुआ? मुंह से मांगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ये किसके एग्जाम्पल्स है? सारे करण तत्पुरुष के। अब एक बात और दिमाग में आती है भाई कि अपादान जो है, अपादान कारक था जो हमारा, उसका भी से था कारक चिन्ह, और करण का भी से है, तो इनमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? तो आपको तब भी बताया था, अब भी बता रहे हैं कि अपादान जो होता है उसमें जो से होता है उसमें जुदाई का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है, और होता है तुलना का भाव। जैसे मैंने बोला राम श्याम से छोटा है, तो मैंने राम और श्याम की उम्र की तुलना की है, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने दूरी का भाव कहा, तो मैं कह देती हूँ जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है, तो हिमालय से निकल चुकी, अलग हो गई, अलग होने का भाव आ गया। इसी तरह पत्ता पेड़ से गिरता है, तो पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता है और पेड़ के बीच में जुदाई हो गई, पेड़ से गिर गया पत्ता, ठीक है, जुदाई हो गई उनमें, तो वो क्या है? जुदाई का भाव है। बच्चा सांप से डर गया, तो किस चीज का भाव? वो है भय का भाव आ गया, ठीक है। शर्माने का भाव, जैसे बहू ससुर जी से लज्जा गई, लज्जाने का भाव, ठीक है, शर्माने का भाव, शर्मा गई, ठीक है। समझ आया? तो ये चीजें किसमें है? से सभी में था, किंतु ये अपादान के थे। समझ में आया? ये सब जो एग्जाम्पल दिए मैंने किस चीज के दिए थे? ये अपादान के थे, लेकिन इसका भी कारक चिन्ह क्या था? से था। समझ में आया? तो विभक्ति चिन्ह करण का भी से है और तत्पुरुष का भी से है, किंतु दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, जिससे आप उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब मैं इसके साथ ही आपको मैं करण के बाद आगे करवा रही हूँ। आगे देखिए नंबर 3 है संप्रदान। आपको अपने लाइन वाइज याद किए होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, तो उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? संप्रदान का के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास, और इसका परसर्ग क्या है? विभक्ति चिन्ह क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। अब इसका उदाहरण लीजिए, जैसे है राह खर्च। राह क्या होता है? रास्ता। राह खर्च, ये समस्त पद है, इसका विग्रह करूंगी तो क्या हो जाएगा? राह के लिए खर्च, ठीक है। जैसे है रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। इसी तरह अगर हम ले लेते हैं स्नान घर, तो क्या हो जाएगा? स्नान के लिए घर। तो यहां पर के लिए जो आया, इससे हमें पता चल गया कि ये किसके उदाहरण हैं? ये संप्रदान के हैं। और तत्पुरुष में मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें विभक्ति चिन्ह जरूर होगा, लेकिन जब हम इसका समस्त पद देखेंगे तो उसमें परसर्ग का लोप होगा, यानी वो आपको दिखाई नहीं देगा। समझ में आया? अगला देखिए
नंबर 4 है अपादान तत्पुरुष। इसका परसर्ग क्या है बच्चों? इसका परसर्ग है से। ठीक है, अब आपने करण तत्पुरुष के भी देखे एग्जाम्पल, अब इसके देखो, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस। जैसे है धनहीन, धन से हीन, पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। पथ में क्या होता है? रास्ता। पथ से भ्रष्ट। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अब मैं आपको इनको बताती हूं, इसको एक्सप्लेन करती हूं। अब था धन से हीन, यानी जिसके पास धन नहीं है, तो धन से लगा जुदाई हो गई, अलग हो गया। ठीक है, इसी तरह जैसे था पथ भ्रष्ट, पथ से अलग होना, पथ से भ्रष्ट हो गया यानी पथ से अलग हो गया। ठीक है, पथ में क्या होता है? रास्ता। तो पथ से भ्रष्ट, तो अलग होने का भाव आ गया। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ऋण क्या होता है? कर्ज। यानी अब जैसे किसी ने ऋण लिया हुआ था लेकिन अब ऋण खत्म हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? ऋण मुक्त, यानी ऋण से अलग हो गया। अब ऋण से उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, कर्ज से कोई लेना देना नहीं, सारा कर्ज चुका चुका है, तो वो क्या होता है? ऋण मुक्त। तो ऋण मुक्त जो है वो क्या हो गया? ऋण से मुक्त, यानी ऋण से अलग हो गया। तो यहाँ सभी में क्या था? अलग होने का भाव था, जुदाई का भाव था। तो इसलिए हमने देखा कि यहाँ पर जो से परसर्ग है वो किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ ये से परसर्ग जो है वो अपादान के लिए यूज हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? अब करण और अपादान का डिफरेंस समझ में आ गया बेटे सभी को? आगे देखिए। अब देखिए नंबर 5 है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या, इसकी पहचान क्या, इसका परसर्ग क्या है? इसका परसर्ग था का, के, की। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखिए आप, भारत रत्न, भारत का रत्न। इसका विग्रह क्या होगा? जब इसके हम टुकड़े करेंगे, खंड करेंगे, तो क्या होगा? भारत का रत्न। ठीक है, जैसे है डाकघर, शिव भक्ति, देश प्रेमी। अब हम इनका विग्रह करते हैं। डाकघर क्या होगा? डाक का घर। ठीक है, शिव भक्ति, शिव की भक्ति। समझ में आ रहा है सबको बेटे? आगे है देश प्रेमी, तो इसका विग्रह क्या होगा? देश का प्रेमी। समझ में आ गया बेटे सभी को? तो देखिए यहाँ का, के, की। ठीक है, इनका प्रयोग हुआ है। जब हमने इसका विग्रह किया तो बीच में क्या आया? का, के, की। इस रत्न का संबंध किससे? भारत से। इस घर का संबंध किससे? डाक से। इस भक्ति का संबंध किससे? शिव से। इस प्रेमी का संबंध किससे? देश से। तो उत्तर पद प्रधान है यहाँ। समझ में आ गया सभी को? तो इसमें उत्तर तत्पुरुष में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद क्या था? ये था हमारा पूर्व पद, ये था हमारा उत्तर पद, और काके की क्या थे? हमारे परसर्ग। और जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो क्या होता है? परसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिए अब लास्ट भेद है हमारा तत्पुरुष का। कौन सा है? अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, इसका परसर्ग क्या है बेटे?
इसका परसर्ग क्या होता है? में या फिर पर। ठीक है, जैसे है घुड़सवार, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? घोड़े पर सवार। ठीक है, तो यहां पर आ गया, पर से हमें पहचान हो गई कि किसका है ये? अधिकरण तत्पुरुष। समझ में आया? इसी तरह जैसे है जलमग्न, तो क्या हो जाएगा इसका विग्रह? जल में मग्न, जल में मग्न। समझ में आ गया बेटे आपको कि घुड़सवार का क्या हुआ? घोड़े पर सवार, जलमग्न, जल में मग्न। तो हमने जब इनका विग्रह किया तो आपको मैंने एक एग्जांपल पर का भी दे दिया और एक में का भी दे दिया, और जब हमने इसका समस्त पद बनाया तो परसर्ग का लोप हो गया। समझ में आ गया? चलिए